हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। रॉयल्टी चैप्टर का आज लास्ट क्लास है। अभी तक हम लोगों ने रॉयल्टी में जो सीखा है वो इन दी बुक्स ऑफ लीजी, जो लैंडलॉर्ड से इस्तेमाल करने के लिए राइट्स खरीदता था, उसके बुक्स में हम लोग क्या सीखे हैं, अकाउंटिंग करना। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि सर जो लैंडलॉर्ड है आखिरकार वो भी तो अकाउंटिंग करता होगा, क्योंकि वो अपना स्पेशल राइट्स किसी को यूज करने के लिए दिया है, बदले में उससे क्या लेगा, पैसा लेगा। तो जाहिर सा बात है जब उसको पैसा मिलेगा तो वो भी अपना अकाउंटिंग करता होगा। तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड रॉयल्टी का अकाउंटिंग कैसे करता है अपने बुक्स में। हम बोले बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहले एक बात सोचो, जब हम लोग लीजी के बारे में पढ़े थे तो लीजी रॉयल्टी देता था, तो लीजी के लिए रॉयल्टी क्या था, खर्चा था। तो लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंडलॉर्ड को तो रॉयल्टी मिलेगा, तो लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी क्या है, इनकम है। और अगर लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी इनकम है तो लैंडलॉर्ड इनकम को किस जगह दिखलाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। तुम लीजी का बुक याद करो, जर्नल एंट्री करते थे तो रॉयल्टी डेबिट होता था। ये लीजी के बुक में, क्योंकि लीजी के लिए वो एक्सपेंस था, लेकिन लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए तो इनकम है, तो वो अपने बुक्स में रॉयल्टी को कहां लिखेगा, क्रेडिट साइड। हम बोले हाँ सर, लीजी के बुक में जो शॉर्ट वर्किंग था वो डेबिट होता था। तो हम बोले ठीक उसका उल्टा, यहां पर लैंडलॉर्ड के बुक में शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट होगा, लेकिन नाम बदल जाएगा, शॉर्ट वर्किंग ना लिख करके रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो शॉर्ट वर्किंग होता था उसके जगह क्या लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व। किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोग वहां पे लीजी का ठीक उल्टा है लैंडलॉर्ड का अकाउंटिंग। लीजी एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करता था, लैंडलॉर्ड इनकम पॉइंट से अकाउंटिंग करेगा। तो एक्सपेंस और इनकम क्या है सर, दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। तो जो हम लोग लीजी के बुक में अकाउंटिंग सीखे हैं, ठीक उसका उल्टा अकाउंटिंग एंट्री कहां करना पड़ेगा हम लोगों को, लैंडलॉर्ड के बुक में, और बात खत्म हो जाएगा। तो सर लीजी तो हम लोग को आता ही है, बस उसका उल्टा करना है। हम बोले हाँ, बस उसका उल्टा ही करना है, और आप पाओगे कि हाँ सर जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं। हम बोले बिल्कुल। अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल। ओ, ये टेबल यहां भी बनेगा। हम बोले इसके बिना तो रॉयल्टी ही नहीं बनेगा, टेबल तो हमेशा बनेगा। टेबल का फॉर्मेट याद कराओ सर, लिखिए ईयर, आउटपुट, बोले हाँ, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग नहीं, उसके जगह रॉयल्टी रिजर्व है। ये शॉर्ट वर्किंग की तरह, लेकिन जो लीजी था वो शॉर्ट वर्किंग क्यों लिखता था, क्योंकि उसके लिए वो एक्सपेक्टेड लॉस है कि हो सकता है इतना डूब जाए। लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए लॉस थोड़ी है, उसके लिए एक तरह का इनकम है कि हो सकता है ये इनकम हो जाए या फिर रिवर्स कर जाए। रिकूप, ये जो रॉयल्टी रिजर्व है उसका रिकूपमेंट। उसी तरह पेमेंट नहीं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजी। और फाइनली पीएल, सर जो हम लोगों का रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर रिकवर नहीं होगा, रिकूप नहीं होगा, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल। क्या फॉर्मूला अब भी वही है। हम बोले हाँ, ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो अमाउंट रिसीव्ड कैसे निकालेंगे, क्या हम जो फॉर्मेट सीखे हुए हैं लीजी के बुक में वैसे ही बनाना है, बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। बस नाम क्या बदल दिए कि सर लैंडलॉर्ड के बुक में शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है, रॉयल्टी रिजर्व होता है। और
वहां पे आप लीजी के बुक में लिखते थे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड क्या लिखेगा, रिसीव फ्रॉम लीजी, इतना पैसा रिसीव हुआ। और पीएल कैसे निकलता था, जो पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल। तो एकदम उसी थॉट प्रोसेस से बनाना है जो लीजी में आप सीखे हैं। आपको लैंडलॉर्ड सोच के कुछ नया नहीं बनाना, डिक्टो वैसे ही बनाना है। बस क्या बदल दिए, शॉर्ट वर्किंग की जगह रॉयल्टी रिजर्व लिख दिए और पेमेंट की जगह रिसीव्ड लिख दी, क्योंकि लैंडलॉर्ड रिसीव करता है और उसके लिए कोई शॉर्ट वर्किंग होता नहीं है, उसका कोई पैसा डूब नहीं रहा होता है। हम बोले हाँ, पहला स्टेप ये। स्टेप नंबर 2, जर्नल, कि भाई लैंडलॉर्ड क्या एंट्री करता होगा ये देखना होगा। याद करो जब हम लोग लीजी के बुक में पढ़ रहे थे तो 3 केस पढ़ाए थे। केस 1, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। याद आ रहा है, सेम वैसे ही लिख रहे हैं। केस 1, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, पहले हम लीजी का याद दिलाएंगे और फिर हम बोलेंगे देखो उसका ठीक उल्टा एंट्री यहां हो रहा है। तो हम आपके साथ बुक्स ऑफ लीजी, ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये दिखाने के लिए देखो जो हम बोले हैं उल्टा होता है एंट्री, वही होगा। बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। आपको तो ये सिर्फ लिखना है क्योंकि हम लोग लैंडलॉर्ड पढ़ रहे हैं। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको दिखाना है कि आपको ऑलरेडी आता है। क्योंकि आपको लीजी आएगा तो लैंडलॉर्ड ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि इसका ठीक उल्टा एंट्री ये करता है। सबसे पहला एंट्री, फॉर रॉयल्टी ड्यू, लीजी क्या एंट्री करता था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। नरेशन नहीं लिख रहे हैं इसमें हम। लैंडलॉर्ड क्या एंट्री करेगा, ठीक इसका उल्टा, फॉर रॉयल्टी ड्यू, इसका उल्टा। तो सर लैंडलॉर्ड यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट हो जाएगा। हम बोले लैंडलॉर्ड अपना बुक में लैंडलॉर्ड का नाम थोड़ी लिखेगा, वो किसका नाम लिखेगा, लीजी का। जैसे लीजी किसका नाम लिखता है, लैंडलॉर्ड का, तो लैंडलॉर्ड किसका लिखेगा, लीजी का नाम। तो इस एंट्री को ठीक उल्टा कर दो, मतलब कि सर ये रॉयल्टी डेबिट है तो यहां पे क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि इनकम है। और ये शॉर्ट वर्किंग भी क्रेडिट कर दो, लेकिन शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या, रॉयल्टी रिजर्व। इसी को बोलते हैं रॉयल्टी सस्पेंस भी। अगर कभी आपको लैंडलॉर्ड के बुक में रॉयल्टी सस्पेंस दिखे, मतलब वो रॉयल्टी रिजर्व है। दूसरा बात, लीजी को डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि उसी से लेना है। क्वेश्चन में लीजी का नाम बताएगा, तो लीजी को डेबिट कर दिए। अब लैंडलॉर्ड क्या बोल रहा है, हमको पैसा लेना है, जिससे लेना है वो लैंडलॉर्ड के लिए एसेट है, इसलिए डेबिट कर दिया। किस चीज का, रॉयल्टी का, रॉयल्टी रिजर्व का। अब ध्यान दीजिएगा चेंज क्या आया, हम बोले सर रॉयल्टी के साथ रिसीवेबल वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। बस ये कहां से आएगा, एनालिटिकल टेबल से। क्या इसका ठीक उल्टा लिखे हैं, हाँ। आप यहां रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट किए थे, लेकिन यहां तो क्रेडिट हुआ है, तो लैंडलॉर्ड ठीक उल्टा एंट्री किया है। यहां पे लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुआ था, हमने उसका ठीक उल्टा यहां लीजी डेबिट हुआ है। नरेशन बी, रॉयल्टी रिसीवेबल ड्यू, पहला हो गया। बी नंबर,
फॉर रॉयल्टी पेड। जब लीजी पे करता था तो एंट्री क्या लिखते थे सर? एंट्री लिखते थे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री होता था। लैंडलॉर्ड इसका ठीक उल्टा एंट्री करेगा, वो क्या बोलेगा? फॉर रॉयल्टी रिसीव, पैसा मिल गया। इसका ठीक उल्टा तो बैंक डेबिट। टू किससे मिला? लीजी से, तो क्या इसका उल्टा एंट्री कर रहा है? हाँ, इसका ठीक उल्टा एंट्री कर रहा है। आपको सिर्फ लैंडलॉर्ड का एंट्री करना है, फिर भी अगर आप करना चाहो दोनों कर लो ताकि कंपेयर कर पाओ कि हाँ सर उल्टा एंट्री ही होता है। तो बी अमाउंट रिसीव। तीसरा क्या काम करते थे? रॉयल्टी को ट्रांसफर करते थे पीएल में, फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू पीएल। लीजी क्या एंट्री करता था? रॉयल्टी को ट्रांसफर करता था तो लिखता था पीएल अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डेबिट टू रॉयल्टी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कब लिखते हैं सर? स्टेटमेंट ऑफ पीएल तब लिखते हैं जब कोई कंपनी का क्वेश्चन हो, और पीएल कब लिखते हैं? जब इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन हो तो हम लोग पीएल लिख करके ट्रांसफर करते हैं। हमारे सर इसका ठीक उल्टा होगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू पीएल। इसका उल्टा तो सर रॉयल्टी डेबिट। क्या लैंडलॉर्ड रॉयल्टी लिखता है या रॉयल्टी रिसीवेबल? रॉयल्टी रिसीवेबल लिखता है। टू पीएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बी रॉयल्टी ट्रांसफर। केस नंबर 1, और हम लोग ये पाए कि हां सर ये तो जस्ट अपोजिट एंट्री कर रहा है। बोले बिल्कुल, लिखिए यहां तक। केस नंबर 2, रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से ज्यादा हो तो सर रिकवरी करने का मौका मिलता है। सबसे पहले लीजी की सोचो कि लीजी क्या एंट्री करता था? लीजी की बुक सीख चुके सर, वहां एंट्री होता था रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। तो ये इसका उल्टा करेगा, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और ये सब पैसा कहां से आता है? टेबल से। रॉयल्टी के साथ हम लोग क्या वर्ड जोड़ देते हैं? रिसीवेबल। उसके बाद रॉयल्टी का पेमेंट, तो क्या एंट्री होता था? एंट्री होता था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। लीजी अपने बुक में करता था लैंडलॉर्ड डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। ये क्या है? रिकूप। अगर कोई अमाउंट रिकूप करता था तो रिकूप कर लेते थे, क्योंकि जब रॉयल्टी ज्यादा होता था तो पीछे जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसका रिकवरी हो गया। और टू बैंक, हमने सर सेम एंट्री उल्टा तरीका से, बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट। लेकिन हम लोग सीखे कि सर लैंडलॉर्ड जब बनाता है तो वो शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखता है, वो क्या लिखता है? रॉयल्टी रिजर्व। तो रॉयल्टी रिजर्व भी डेबिट। ठीक उसका उल्टा एंट्री किए। सर ये रॉयल्टी रिजर्व है, ये क्या है? ये रिकूप है, और क्या है?
रिकूप। और क्रेडिट किसको करेंगे? लीजी। ओ ये तो एकदम उल्टा है। और फिर तीसरा एंट्री, रॉयल्टी कहां ट्रांसफर होगा? पीएल में। सेकेंड केस खत्म। हम कंपेयर करके बनवा रहे हैं ताकि कंफर्टेबल फील हो। लिखिए। सर ये हमेशा उल्टा एंट्री क्यों करता है? क्योंकि भाई दोनों का नेचर अलग है। लीजी के लिए रॉयल्टी खर्चा है, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए तो रॉयल्टी इनकम है। तो जाहिर सा बात है एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे के अपोजिट है। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एंट्री भी क्या कर रहा होगा? अपोजिट कर रहा होगा। केस नंबर 2 खत्म। फिर आएंगे केस नंबर 3 पे। अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो तब क्या एंट्री होगा? चलो केस नंबर 3। रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। रॉयल्टी जो है वो मिनिमम रेंट के बराबर है। तो पहला एंट्री, लीजी क्या करता था? सर वो रॉयल्टी का ड्यू एंट्री करता कि देना है, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड क्या एंट्री करेगा? ठीक उल्टा, लीजी टू रॉयल्टी, रिसीवेबल। दूसरा एंट्री पेमेंट करने का। तो लीजी के बुक में क्या होता था? लैंडलॉर्ड को डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड। लैंडलॉर्ड के बुक में उल्टा एंट्री, बैंक डेबिट टू, किसका नाम लिखेगा? लीजी का, जिससे उसको पैसा मिला, बीइंग अमाउंट पेड। और तीसरा एंट्री क्या होता था? इसे ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी को पीएल में। तो लीजी एंट्री करता था पीएल टू रॉयल्टी, कि खर्चा को ट्रांसफर कर दिए। लैंडलॉर्ड एंट्री करता है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल, क्योंकि इसका इनकम ट्रांसफर करने का एंट्री है। इसके बाद लास्ट एंट्री, व्हेन अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। तो लैंडलॉर्ड बुक्स ऑफ लीजी, वो क्या एंट्री करता था? और जो वो एंट्री करता होगा उसका रिवर्स ये करता होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर जो पैसा डूबता है उसका रिकवरी होता है, और अगर रिकवरी ना हो पाए समय खत्म हो जाने के कारण, तो उस केस में जो पैसा रिकवर नहीं होता तो वो कहां चला जाता था? पीएल में। बोले हाँ, एंट्री होता था पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। ये क्या है? अनरिकूप्ड अमाउंट, बीइंग इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के बुक में क्या एंट्री होगा? हम बोले सर इसका रिवर्स। शॉर्ट वर्किंग तो ये लिखता नहीं है, शॉर्ट वर्किंग की जगह क्या लिखता था? रॉयल्टी रिजर्व। और क्रेडिट में क्या लिखेगा? पीएल, और अगर कंपनी होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अनरिकूप्ड रॉयल्टी रिजर्व ट्रांसफर टू पीएल। सर पीएल में ट्रांसफर कर दी। तो ये हुआ हम लोग का केसेस। लैंडलॉर्ड का क्या एंट्री होता है वो दो स्टेप सीखे। स्टेप 1 टेबल जैसे बनता था वैसे ही बन रहा है, बस नाम चेंज कर दिए। क्या लिखे? शॉर्ट वर्किंग की जगह रॉयल्टी रिजर्व और पेमेंट की जगह रिसीव।
एंट्री में हम बोले सर अगर आपको लीजी का एंट्री आता है तो लैंडलॉर्ड का ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि जो लीजी एंट्री करता है उसका ठीक उल्टा लैंडलॉर्ड एंट्री करता है। बात समझ गए? तो ये हम लोग कंपैरिजन में दिखा दिए, इसी बहाने लीजी का रिवीजन भी हो गया और लैंडलॉर्ड आराम से सीख भी गए कि हाँ सर बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कि सर लेजर क्या क्या बनेगा। हम बोले बहुत सिंपल है, तुम एंट्री किया है, तुम बताओ तुमको कौन कौन सा लेजर दिख रहा है। एक तो लीजी एक लेजर, दूसरा रॉयल्टी रिसीवेबल, और कोई हम बोले सर तीसरा रॉयल्टी रिजर। 3 लेजर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना सकते हैं। हम बोले हाँ, पहले आप इसको लिखो। चलिए स्टेप 3 क्या हो सकता है? लेजर इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। कि लैंडलॉर्ड कौन कौन सा लेजर बनाएगा। हम बोले बहुत सिंपल है, एक तो रॉयल्टी रिसीवेबल का, सबसे आसान यही है। दूसरा लीजी का, और तीसरा रॉयल्टी रिजर्व। रॉयल्टी रिजर्व का मतलब सर शॉर्ट वर्किंग, और जैसा हम शुरू से बोल रहे हैं कि लैंडलॉर्ड बस उल्टा बनाता है, जो आप लीजी में सीखे उसका ठीक उल्टा लेजर बनाता होगा। तो हम बोल रहे हैं सर ये लेजर भी उसका उल्टा बनेगा। बोले ऑफ कोर्स उल्टा ही बनना है। जैसे पहला आपको हम दिखाएं, रॉयल्टी रिसीवेबल। अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। चलो शुरू किया जाए। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। सोचो अगर हमको लीजी ना भी याद हो तो कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है, ये तो क्लियर है कि हाँ सर लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी लेना है तो उसके लिए तो इनकम ही है। तो इनकम हमेशा कहां आता है? क्रेडिट साइड में। जबकि लीजी के लिए खर्चा था तो वो कहां लिखता था? डेबिट साइड में। तो हम बोले सर लैंडलॉर्ड कहां लिखेगा? क्रेडिट साइड में। तो ईयर 1 एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि ईयर के एंड में होगा। किसका नाम से लिखेगा? ये लीजी के नाम से। और पैसा कहां से आएगा? टेबल से, कि सर रॉयल्टी का पैसा। और फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर? सर पीएल में या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ईयर 1 खत्म कि सर लीजी के बुक में लिखे और फिर कहां ट्रांसफर कर दिए? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिए। ये हो गया पहला। अगले साल हम बोले सेम ऐसे ही होते रहेगा। क्या ये ठीक डिक्टो उल्टा बना है लीजी के बुक में जो रॉयल्टी अकाउंट बनता था? हम बोले हाँ। आप ध्यान से अपने कॉपी में देखो, कोई भी रॉयल्टी अकाउंट उठा लो, वहां पे तुम देखोगे कि सर लैंडलॉर्ड डेबिट में था और पीएल क्रेडिट में था, तो उल्टा ही बना है। क्या ये हर साल ऐसे ही बनेगा? अगले साल बाय लीजी टू पीएल, बाय लीजी टू पीएल। हम बोले हाँ। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रॉयल्टी का पैसा लिखेंगे, फिर कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। हम बोले ओके। तो सर ये वाला अकाउंट तो बहुत इजी था, समझ गए। हम बोले सारे अकाउंट सिंपल है। दूसरा अकाउंट सिखा देते हैं। जो भी लीजी होगा उसका नाम तो बताएगा ही क्वेश्चन। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, लैंडलॉर्ड के लिए लीजी क्या है? एसेट्स। लीजी के लिए लैंडलॉर्ड लायबिलिटी, क्योंकि लीजी को पैसा देना है
तो लीजी के लिए लैंडलॉर्ड एक लायबिलिटी होता था, और लैंडलॉर्ड को लीजी से पैसा लेना है, तो लैंडलॉर्ड के लिए लीजी कौन है? एसेट्स, कि सर जस्ट लाइक डेटर है, वो पैसा देगा। किस चीज का पैसा? रॉयल्टी का पैसा। तो टेबल में हम लोग टेबल से पैसा यहां लिखते हैं, तो लीजी क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए एसेट्स है तो वो कहां लिखेगा? डेबिट साइड में। और जब पैसा मिल जाएगा तो एसेट्स रियलाइज कर गया, तो पैसा कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। तो सवाल उठता है सर डेबिट में क्या आएगा? हम बोले बहुत सिंपल, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हम वहां भी सिखाए थे, यहां भी वही बात बोलेंगे। पहले लीजी का याद दिलाए, जब हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते थे इन दी बुक्स ऑफ लीजी, तो याद करो हम लोग सीखे थे कि सर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में आएगा, बैंक और रिकवरी डेबिट में आएगा। हम बोले हां। उसका ठीक उल्टा कर लो, रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, जिसका नाम क्या है? रॉयल्टी रिजर्व, वो डेबिट में आएगा, और बैंक और रिकूपमेंट वो कहां आएगा? क्रेडिट में। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व, ये दोनों डेबिट में, और जो रिसीव अमाउंट है बैंक, और जो रिकूप अमाउंट है, रिकूप को भी क्या लिखेंगे? रॉयल्टी रिजर्व। ये क्या है? रिकूप। ये दोनों कहां आएगा? क्रेडिट में। जबकि रॉयल्टी और रॉयल्टी रिजर्व कहां आएगा? डेबिट में। और बैंक और रिकूपमेंट कहां आएगा? डेबिट में। जो रिकूप है उसका नाम क्या है? रॉयल्टी रिजर्व। क्योंकि सर जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसका नाम क्या है? रॉयल्टी रिजर्व। तो जब उसका रिकवरी होगा तब भी उसका नाम क्या रहेगा? रॉयल्टी रिजर्व। दोनों अपने आप मैच करेगा। सर हर साल ऐसे ही होगा? हां भाई, तुम लीजी पढ़ के आया है, वहां भी तो हर साल ऐसे ही करते थे। इसका ठीक उल्टा, वहां पे बैंक और शॉर्ट वर्किंग को तुम कहां लिखते थे? डेबिट में, और रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में। हमने सर उसका उल्टा कर दिए। अब रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या है? रॉयल्टी रिजर्व, वो डेबिट में आ गया, और बैंक और रॉयल्टी रिजर्व जो रिकूपमेंट है वो क्रेडिट में आ गया। ऐसे ही करके हर साल बनेगा। बोले वेरी गुड। तीसरा, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, रॉयल्टी रिजर्व मतलब शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हैं। लीजी के बुक में आप जो शॉर्ट वर्किंग सीखे थे उसका ठीक उल्टा है रॉयल्टी रिजर्व। क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं लैंडलॉर्ड और रॉयल्टी के बीच में एकदम अपोजिट रिलेशन है। चलिए पहले हम आपको लीजी का बुक याद दिलाएं। वहां पे हम लोग सीखे थे कि सर जो शॉर्ट वर्किंग होगा वो कहां आएगा? डेबिट में, और उसका रिकूपमेंट कहां आएगा? क्रेडिट में, और पीएल में जो ट्रांसफर होगा वो भी क्रेडिट में। ये हम लोग लीजी में सीखे, बहुत सारा अकाउंट बनाए। वहां पे क्या सीखे थे? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जब बनाते थे तो जो टेबल के अंदर शॉर्ट वर्किंग है, रिकूपमेंट है और पीएल है, इसी 3 कॉलम का काम शॉर्ट वर्किंग के अंदर होता था। शॉर्ट वर्किंग कॉलम का पैसा डेबिट में, रिकूप का पैसा क्रेडिट में, और पीएल का पैसा भी क्रेडिट में। नाम क्या लिखते थे? लैंडलॉर्ड। सिमिलरली रॉयल्टी रिजर्व उसका उल्टा करेगा। जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो कहां लिखेगा? क्रेडिट में, एंड ऑफ। नाम किसका लिखेगा? लीजी का। ये क्या है? शॉर्ट वर्किंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी रिजर्व। आप चाहो तो यहां क्या लिख सकते हो? रॉयल्टी रिजर्व। हालांकि हम यहां पर हिंट देने के लिए लिख देते हैं कि सर ये शॉर्ट वर्किंग है, आप रख पाओगे दिमाग में।
क्रेडिट में शॉर्ट वर्किंग, और उसका रिकूप होगा तो डेबिट में। नाम क्या लिखेंगे? लीजी। सर लीजी का नाम लिख दीजिए। और अगर कुछ पीएल में गया होगा तो सर वो पीएल भी डेबिट में। क्या बच जाएगा? बैलेंस शीट। अगर आपको लीजी आता होगा तो इसमें जरा सा भी तकलीफ आपको होना ही नहीं चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि सर उल्टा लिख रहे और क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ी रहे हैं। फिर ये सीडी अगले दिन बीडी हो जाएगा। फिर अगले साल अगर शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्रेडिट में बाय लीजी, रिकूप हुआ तो डेबिट में, और पीएल में कोई पैसा हुआ सेकेंड ईयर तो वो भी डेबिट में। फिर क्या निकलेगा? बैलेंस शीट। तो मतलब सर ऐसे ही होते जाएगा। हम बोले हाँ, जितने साल का बोलेगा ऐसे ही करते जाना है। तो ये 3 लेजर हम लोग को बनाना पड़ सकता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, बुक में एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, इन दी बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बनाने बोला है वो, उस क्वेश्चन को लेंगे और उससे हम लोग सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। पहले आप इस बात को लिख लो। चलिए, क्वेश्चन का नंबर है 22। लिखा है एम ओन द पेटेंट ऑफ फोल्डिंग चेयर। एम के पास फोल्डिंग चेयर का पेटेंट है। ऑन 1 अप्रैल 2011 he granted N a license for 5 years to manufacture and sell the chair on the following terms। बोल रहा है 1 अप्रैल 2011 को M ने अपना ये लाइसेंस N को दे दिया है यूज करने के लिए 5 सालों के लिए, कि वो बनाए और बेचे। रॉयल्टी रहेगा 10 रुपीज पर चेयर सोल्ड। हर चेयर बिकने पे 10 रुपया का रॉयल्टी। मिनिमम रेंट है 15,000 रुपया पर एनम। शॉर्ट वर्किंग कुड बी रिकूव्ड ओनली विद इन 2 years फॉलोइंग ईयर इन विच द शॉर्ट वर्किंग ऑकर्ड, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 3,500 पर एनम। बोल रहा है शॉर्ट वर्किंग को आने वाले 2 साल में रिकवर किया जाता है। मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा आने वाले 2 साल में उस शॉर्ट वर्किंग का रिकवर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कभी भी रिकवरी 3500 रुपया से ज्यादा का नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर रिकवरी के ऊपर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि जब जिस साल पैसा डूबेगा उसका आने वाला 2 साल, हम बोले हाँ। और दूसरा कंडीशन 3500 रुपया से ज्यादा का रिकवरी नहीं कर सकते, हम बोले बिल्कुल। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर डी, इफ इन एनी ईयर नॉर्मल सेल वाज नॉट अटेन्ड ड्यू टू स्ट्राइक, द मिनिमम रेंट was to be regarded as having been reduced proportionately having regard to the length of the stoppage। बोल रहा है अगर किसी साल में स्ट्राइक होता है तो उस साल में आपको अपना मिनिमम रेंट प्रपोर्शनेट कर लेना है। क्या हम सिखाए हैं? हाँ। प्रपोर्शनेट का मतलब जितना महीना बंद रहेगा उतना महीना का मिनिमम रेंट नहीं लगेगा, बाकी का जो महीना है उसके लिए निकालेंगे। हम बोले हाँ, लिखवा के भी रखे हैं। द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड दे दिया है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 5 सालों का। 900 पीस, 1300 पीस, 2000 पीस, 1100 पीस और 1400 पीस। ड्यूरिंग द ईयर 14-15 देयर वाज ए स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक लास्टिंग 4 months। बोल रहा है कि जो 14-15 का साल है उसमें 4 महीना का स्ट्राइक हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो the royalty receivable account, royalty suspense account and an account in the books of M for each of the above years। in the books of M मतलब लैंडलॉर्ड के बुक में बनाने बोला है। क्या क्या? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, हम लोग सर ये सीख लिए। रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, सर ये क्या है रॉयल्टी सस्पेंस? हम बोले अभी अभी तो बोले थे कि रॉयल्टी रिजर्व को ही रॉयल्टी सस्पेंस बोलते हैं। अच्छा सर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है। और तीसरा लीजी अकाउंट, लीजी का नाम क्या बता दिया है? एन। ये 3 चीज हम लोग से पूछा है, क्योंकि हम लोग के पास यही एक क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? लेजर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, 5 साल का जर्नल एंट्री भी कर लेंगे, ताकि जर्नल एंट्री जो एक साइड है कि हाँ सर एंट्री का बात भी हो जाएगा, वो हम लोग का सेवा भाव कि सर वो करने तो नहीं बोला था लेकिन फिर भी खुद से इच्छा से करना चाहते हैं, ताकि जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए।
और लेजर तो बनाना ही हम लोग को 3। चलो सबसे पहला काम क्या होता था सर, टेबल बनाना। आओ टेबल बनाए। पहले क्या लिखेंगे, ईयर 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 और इस साल क्या है स्ट्राइक, और फिर क्या है 15-16। आउटपुट 2000। रॉयल्टी कितना करके है, 10 रुपया पर चेयर सोल्ड, तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। उसके बाद मिनिमम रेंट कितना बोला है 15,000, तो स्ट्राइक वाले ईयर को छोड़ के बाकी सारा ईयर में लिख लो। मिनिमम रेंट फॉर 1450, एक साल का मिनिमम रेंट 15,000। क्वेश्चन में बोला है 4 महीना काम बंद रहा, तो 8 महीना में कितना, तो सर एक साल मतलब 12 महीना में 15,000, तो 8 महीना में 10,000। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, जिसको हम लोग लैंडलॉर्ड के बुक में क्या बोलते हैं, रॉयल्टी रिजर्व या रॉयल्टी सस्पेंस। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सस्पेंस लिखिए, तो हम लोग यहां क्या लिख लेंगे, सस्पेंस। कोई दिक्कत थोड़ी है, वरना रॉयल्टी रिजर्व भी सही है कि सर दोनों में से जो नाम लिखना है लिख दो। हम यहां पे सस्पेंस क्यों लिखे, क्वेश्चन बुक में लिखा है कि सस्पेंस बोल के वो लिखा है, तो हम भी बोले चलो ठीक है सस्पेंस ही लिख देते हैं। पहला साल में कितना डूबा 6,000, अगले साल में कितना डूबा 2,000, थर्ड ईयर में रिकवरी हो रहा है, अभी तक डूबा है 8,000, रिकवरी कितना हो सकता है 5। हम बोले गलत, क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम रिकवरी जो कर सकते हैं एक साल में वो कितने का 3,500। इस साल कितना रिकवरी हुआ 1,000। सर जो पहला साल डूबा था 6,000, उसका 2 साल यहां पुर गया, तो आप ट्रांसफर नहीं किया, बोले कर देते हैं। 6,000 में 3.5 का रिकवरी कितना डूब गया, तो सर ये 6 का बात खत्म। 2,000 का भी इस ईयर में आके 2 साल पूरा हो गया, 2,000 डूबा था, 1 का रिकवरी हुआ, तो 1,000 बच गया, कहां चला जाएगा पीएल। और लास्ट ईयर 14 रॉयल्टी, 15 का मिनिमम रेंट 1,000, टाइम खत्म, क्योंकि 5 ही साल का तो लाइसेंस दिए थे। तो ये जो 1,000 डूबा है क्या वो कभी भी रिकवर होगा लीजी का, नहीं, वो कभी रिकवर नहीं होगा, कहां चला जाएगा पीएल। तो सर ये खत्म हुआ हम लोग का टेबल। अब हम लोग क्या बनाएंगे, हम बोले सर सबसे पहले जर्नल कर लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ एम। ये करने नहीं बोला है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन लैंडलॉर्ड के बुक में है नहीं, तो इसी क्वेश्चन से सारा बात क्लियर कर लेंगे, और कोई खास बात है नहीं, इसीलिए बुक में क्वेश्चन भी नहीं है। आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएगा, आप एग्जाम्पल से बना लेना। चलो पहला साल 31 मार्च, क्या एंट्री करेगा, हम बोले सर लीजी अकाउंट डेबिट, मतलब एन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। क्या पहला साल में रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, हाँ, तो सर पहला साल में रॉयल्टी कम है और मिनिमम ज्यादा है, इसका तो एंट्री लिखे, केस 1 था। 2 रॉयल्टी सस्पेंस या रॉयल्टी रिजर्व, जो अच्छा लगे आप लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में सस्पेंस वर्ड लिखा है तो हम सस्पेंस ही लिख रहे हैं। बताओ कितना है पहले साल का रॉयल्टी 9,
कितने का है शॉर्ट वर्किंग 6, तो कितना लेना है लीजी से 15,000। बी रॉयल्टी रिसीवेबल ड्यू। दूसरा एंट्री बोलो सर। दूसरा एंट्री होगा पैसा लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री केस 1 में दूसरा एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। लीजी कौन है, एन। बी अमाउंट रिसीव। तीसरा एंट्री क्या था सर, ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी को, रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट। टू क्या लिखेंगे, पीएल, क्योंकि कंपनी नहीं है इंडिविजुअल है, एम और एन नाम से। कितने रुपए का रॉयल्टी, 9,000। 1 साल खत्म। बी रॉयल्टी रिसीवेबल ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। 1 साल खत्म, लिखिए पहले। चलो ईयर नंबर 2 पे चले, 31 मार्च 2013। ईयर 2 भी सर रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, मतलब एंट्री तो यही होगा, सिर्फ पैसा बदल जाएगा। रॉयल्टी कितना, 13,000, तो सर रॉयल्टी में लिख दो 13,000। और शॉर्ट वर्किंग कितना, 2,000। दूसरा एंट्री यही, और इसी के साथ हम लोग का 2 साल भी खत्म। चलो आप लिखो, आपका तो टाइम लगेगा, लिखो। चलिए तीसरा साल 13-14, 31 मार्च 2014। पहले देखो रॉयल्टी 20, मिनिमम रेंट 15,000, तो सर रॉयल्टी ज्यादा है किससे, मिनिमम रेंट से, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 है ये, तो पहला एंट्री क्या होगा सर, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 20,000। अच्छा हम लोग एक काम नहीं किए ना, अच्छा पेमेंट निकाले ही नहीं कि सर कितना पैसा होगा, ए प्लस सी माइनस डी, ए प्लस सी माइनस डी, ए प्लस सी माइनस डी। चलिए तो सर 20,000 रुपए का रॉयल्टी है, हो गया। सेकेंड एंट्री क्या था, सेकेंड एंट्री था सर बैंक अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ कितना, 16,500 बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो रॉयल्टी रिजर्व का रिकवरी हुआ है, शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी हुआ है सर, उसको डेबिट कर दीजिए। रॉयल्टी सस्पेंस टू लीजी, लीजी का नाम है एन। और तीसरा रॉयल्टी कहां ट्रांसफर होगा, पीएल में, तो रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल। सर इस साल देखिए अनरिकूव्ड भी है, ये भी कहां ट्रांसफर होगा, पीएल में। चलो एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगा, रॉयल्टी सस्पेंस डेबिट टू पीएल। कितने रुपए से, 2,500। वही लीजी क्या एंट्री करता, पीएल टू शॉर्ट वर्किंग, वो शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर, वो पीएल शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर किया होता कि सर जो अनरिकूव्ड अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएल में। तो सेम बात, अनरिकूव्ड अमाउंट कितने का बचा, 2,500 रुपया का, उस अनरिकूव्ड का नाम क्या है, रॉयल्टी सस्पेंस, तो रॉयल्टी सस्पेंस टू पीएल, नरेशन बी।
अनरिकूव, रॉयल्टी सस्पेंस, ट्रांसफर टू 3 साल, खत्म, लिखिए। चलो अगले साल चले। सबसे पहले ये चेक करो कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कौन ज्यादा है। रॉयल्टी 11, मिनिमम रेंट 10, तो सर रॉयल्टी अधिक है, तो केस नंबर 2 जो लिखे थे एंट्री का वही है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। तो पहला एंट्री, एन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, कितने का, 11,000। दूसरा एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये रहा बैंक 10,000। रॉयल्टी रिजर्व डेबिट, तो सर रॉयल्टी रिजर्व या रॉयल्टी सस्पेंस 1,000, 2N कि सर लीजिए क्रेडिट कर दीजिए। तीसरा एंट्री पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, किसको, रॉयल्टी रिसीवेबल को, 11,000, रॉयल्टी रिसीवेबल 11 का है, और सर पीएल में ट्रांसफर हुआ है 1,000, तो रॉयल्टी सस्पेंस टू पीएल, खत्म। चौथा साल का भी एंट्री हो गया, लिखिए। चलो अगले साल 15-16, 31 मार्च 2016, पहले चेक करो, रॉयल्टी है 14,000, मिनिमम रेंट है 15,000, रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, सर केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 का पहला एंट्री, एन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी सस्पेंस, कितने का है रॉयल्टी, 14,000, रॉयल्टी सस्पेंस 1,000, तो कितना जाएगा एन में, 15,000। दूसरा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एन अकाउंट, कितना पैसा है, 15,000। तीसरा एंट्री, रॉयल्टी रिसीवेबल को ट्रांसफर कर देंगे। क्या इस साल भी पीएल में कुछ है, हाँ, तो सर रॉयल्टी सस्पेंस टू पीएल, दैट्स इट। ये हुआ हम लोग का 5 साल का जर्नल एंट्री। ये एंट्री क्यों की है, ताकि क्लैरिटी से सीख जाए कि एंट्री कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन है नहीं और प्रैक्टिस के लिए। तो ये हम लोग का एंट्री हो गया जो हम लोग अपना मन से कर लिए। अब आएंगे हम लोग का मेन सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन करने बोला है। पहले आप इसको लिखो। चलिए लेजर की तरफ बढ़े। सबसे पहले जो बना रहे हैं रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, सबसे आसान अकाउंट। कैसे बनाते थे, सर ये जो रॉयल्टी का पैसा है वो क्रेडिट में लिख दीजिए लीजी के नाम से, और फिर इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा पीएल में। हम बोले ओके। पहला 31 मार्च 2012, क्या लिखेंगे, बाय, किसके नाम से, एन के नाम से। पहला साल में 9,000, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी का क्वेश्चन नहीं है। फिर से सर वही अमाउंट 13,000, फिर ये 13,000 को ट्रांसफर कर दो पीएल में। डेट, फिर अगले साल 20,000, फिर ये 20,000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर। सर ये तो काफी आसान है, बाय एन, कितने का रॉयल्टी, 11,000, $14,000,
तो ये तो काफी सिंपल था सर, बस देख देख के लिखते चलेगा। लिखो, पहला अकाउंट बन गया। चलो अगला लेजर क्या बनाएंगे सर? रॉयल्टी सस्पेंस। कैसे बनाना होता था? जो आप लीजी में शॉर्ट वर्किंग बनाते थे, ठीक उसका उल्टा सोचिएगा। जैसे लीजी में शॉर्ट वर्किंग कहां लिखते थे? डेबिट में, रिकूप और पीएल क्रेडिट में। हम लोग उसका उल्टा, अब शॉर्ट वर्किंग कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, और उसका रिकूप और पीएल कहां लिखेंगे? डेबिट में। जैसे शॉर्ट वर्किंग का नाम क्या है? रॉयल्टी सस्पेंस। तो ये रॉयल्टी सस्पेंस जो है ये कहां आएगा? क्रेडिट में। किसके नाम से? लीजी के नाम से, बाय एंड। और ये जो रिकूप और पीएल है ये कहां आएगा? डेबिट में आएगा। तो पहला साल शॉर्ट वर्किंग है, ना रिकूप है ना पीएल है, तो सर शॉर्ट वर्किंग जो है वो कहां लिख देंगे? किसके नाम से? एन के नाम से। 6000। ईयर 1 खत्म, 31 मार्च 12। अब ये बैलेंस सीडी बन जाएगा। अगले साल क्या होगा? सेम बात, पहले सीडी को बीडी करेंगे। 1 4 12, हर सीडी पहले बीडी होता है। 6000। उसके बाद क्या होगा? हम बोले सर फिर से 2000 डेट 31 मार्च 13 बाय एन अकाउंट। क्या कोई रिकूप? नहीं। कोई पीएल? नहीं। तो सर ये भी सीडी बन जाएगा। फिर सीडी को बीडी करेंगे। थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकूप है और पीएल है। तो रिकूप और पीएल क्रेडिट में नहीं, डेबिट में। रिकूप किसके नाम से? सर वही एन के नाम से। और पीएल तो पीएल के नाम से। और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। कितना बच जाएगा? 2000। डेट 31 मार्च 14, फिर 1 अप्रैल 14 को। एक अप्रैल 14 क्या होगा? हमारे सर देखो, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, रिकूप 1000, पीएल 1000। रिकूप 1000 डेबिट में, और पीएल वो भी 1000। कोई बैलेंस सीडी नहीं है। डेट 31 मार्च 15। उसके बाद अगले साल शॉर्ट वर्किंग 1000, पीएल 1000। शॉर्ट वर्किंग तो क्रेडिट में, डेट 31 मार्च 16। लीजी का नाम से लिख दिए एन। रिकूप नहीं है, पीएल है। पीएल कहां जाएगा? डेबिट में। ये हुआ हम लोग का दूसरा लेजर भी खत्म। लिखिए, चलिए अगला अकाउंट लीजी का अकाउंट, जिसका नाम क्या है? एन। तो लैंडलॉर्ड के लिए जो लीजी है वो कौन है? एसेट्स। तो एसेट्स कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट में। और जब उससे पैसा मिल जाता है तो एसेट्स रियलाइज हो जाता है, कहां लिख देते हैं? क्रेडिट में। हम बोले ओके, ध्यान से एकदम। डेबिट में क्या आएगा? हम बोले जो उससे लेना है, रॉयल्टी और जो शॉर्ट वर्किंग है वो दोनों पैसा कहां आता है? डेबिट में। और जो अमाउंट रिसीवेबल या रिसीव फ्रॉम लीजी लिखे हैं, रिसीव फ्रॉम लीजी, वो कहां आता है? क्रेडिट में, बाय द नेम ऑफ बैंक। तो सर यहां पे 3 ही बात का काम है, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग
और रिसीव्ड फ्रॉम लीजी। रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग डेबिट में, क्योंकि यही पैसा हमको लेना है, किससे लेना है? लीजी से। और जो पैसा उससे मिल गया बाय बैंक बोले क्रेडिट में, तो सर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग मेरा एसेट्स बढ़ गया कि इतना पैसा लेना है, और जैसे ही पैसा मिल गया हम लोग का एसेट्स घट गया तो क्रेडिट साइड लिख दिए। तो रॉयल्टी और रॉयल्टी रिजर्व डेबिट में 31 मार्च 12 टू रॉयल्टी रिसीवेबल और टू रॉयल्टी सस्पेंस। 9,000, 6,000, 15,000। और देखो अमाउंट रिसीव भी 15 ही है, तो बाय बैंक अगले साल फिर से वही। देखो रॉयल्टी रिसीवेबल कितने का? 13,000। और रॉयल्टी सस्पेंस मतलब शॉर्ट वर्किंग है जो, वो कितने का है? 2,000। जोड़ो 15,000 और अमाउंट रिसीव्ड भी कितना है? 15,000। तो टू बैंक फिर अगले साल टू रॉयल्टी रिसीवेबल कितने का? 20,000। क्या कोई शॉर्ट वर्किंग है? नहीं सर, रिकूप है। रिकूप कहां आएगा? क्रेडिट में। सॉरी यहां बाय लिखना है ना। 31 मार्च 14 बाय क्या लिखेंगे? रॉयल्टी सस्पेंस। ये रिकूप है। ये क्या है? रिकूप। कितने का रिकूप है? इस 3,500 रुपया रिकूपमेंट हो गया। और बैंक कितने रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ है? 16,500। देखिए दोनों साइड बराबर है। 3 साल खत्म। अगले साल रॉयल्टी 11 कहां लिखेंगे? डेबिट में। टू रॉयल्टी रिसीवेबल इलेवन का। डेट 31 मार्च 15। रिकूपमेंट 1,000, तो सर रिकूपमेंट को लिखेंगे। तो सर ये रिकूप है 1,000। तो 11,000 के रॉयल्टी में एक का रिकवरी करवा लिया अपना लीजी, तो बाकी पैसा तो वो दिया ही होगा। देखो अमाउंट रिसीव 10,000। अब है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर रॉयल्टी 14, शॉर्ट वर्किंग 1, दोनों डेबिट में आएगा। रॉयल्टी रिसीवेबल मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम छोटा में लिख लेंगे। और शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी सस्पेंस 1,000। डेट 31 मार्च 16। अब पैसा मिलेगा लैंडलॉर्ड को, तो बाय बैंक। वहां पे देखो कितना पैसा मिला? 15,000। बस खत्म। तो ये हम लोग का लैंडलॉर्ड के ऊपर बात था। जैसा हम बोले भी थे कि लैंडलॉर्ड बस एक ही क्लास में खत्म हो जाता है, उसमें कुछ सिखाने लायक बात होता नहीं है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर आप ठीक उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमको लीजी आएगा तो हमको उसका उल्टा सिर्फ लैंडलॉर्ड में करना है और बन जाएगा सवाल। हम बोले बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा का जरूरत है नहीं। आप एग्जाम्पल साइड में कोई क्वेश्चन ले लीजिएगा जिसमें लैंडलॉर्ड के बारे में बोला होगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा और पाएंगे कि हाँ सर, अगर हम लोगों को लीजी का बुक आता है तो लैंडलॉर्ड ऑटोमेटिक आता है। लिखिए, ये खत्म हुआ हम लोग का रॉयल्टी।